सभी दोस्तों को नमस्कार, जोहार। आप सभी का स्वागत है करियर फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज जिस टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं, ये टॉपिक आज से नहीं बल्कि पिछले 9 साल से ये टॉपिक जिंदा है। और मैंने, जैसा आप सभी को थंबनेल में भी आप लोगों ने देखा होगा, कि एक ऐसी परीक्षा है झारखंड की जिसने ना जाने कितने युवाओं का जो जिंदगी है उसको तबाह किया, कितने युवाओं की जवानी को बर्बाद किया। इस परीक्षा प्रणाली, इस परीक्षा की सिस्टम को देख करके आपको समझ में आएगा कि देश के युवाओं के एनर्जी को यहां की सरकारें, यहां के बोर्ड, यहां के एजेंसी, देश की युवाओं की एनर्जी जहां पर यूज होना चाहिए जिससे देश आगे बढ़ता, वही 8-10 सालों तक यहां के युवाओं की एनर्जी को बर्बाद किया जाता है। हम बात कर रहे हैं झारखंड के जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की। इस परीक्षा की कहानी को पूरे देश को जानना चाहिए कि किस प्रकार से जो सरकारें होती है वो युवाओं को सिर्फ अपना कठपुतली समझती है, युवाओं को सिर्फ अपना वोट बैंक समझती है। किस प्रकार से सरकारें युवाओं को लोभ दे दे करके उनसे वोट हासिल करती है और उसके बाद उनके जीवन को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। हम बात कर रहे हैं उस जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की जो अभी तक 2015 से लेकर के अभी 2024 चल रहा है, इतने सालों तक लटका हुआ है। इसकी जानकारी ऐसा नहीं कि देश के लोगों को नहीं है। लगभग पूरे देश में इस परीक्षा पर कितनी बार राष्ट्रीय मीडिया ने कवर किया है, मगर फिर भी यहां की सरकार इस परीक्षा को लेने में पता नहीं क्यों सक्षम नहीं दिख रही है। इतनी कमजोर व्यवस्था है कि एक परीक्षा लेने में इन लोगों को 9 साल लग जा रहा है, फिर भी परीक्षा संपन्न नहीं हो रही है। आज हम इसी परीक्षा की कहानी को डिस्कस करेंगे और मैं चाहूंगा दोस्तों कि आप लोग इस कहानी को हर व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास करें। इससे लोगों में एक जागरूकता आएगा कि कैसे नेताओं का चयन करें, कैसे सरकारों के चयन में अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें, ना कि लोक लुभावन वादों का। इस वीडियो को मैं चाहूंगा कि यहां के राज्य सरकार में बैठे हरेक मंत्री और विधायक तक पहुंचाया जाए। इस वीडियो को मैं चाहूंगा कि केंद्र सरकार में बैठे हरेक मंत्री और जो एमपीज हैं उन सभी तक पहुंचाया जाए। इस वीडियो को न्यायपालिका में बैठे जजों तक भी पहुंचाया जाए। इस वीडियो को हर एक देश के नागरिक को देखना चाहिए, क्योंकि 10 साल कोई कम समय नहीं होता है। 10 साल में एक युवा देश के इकोनॉमी में बहुत बड़ा योगदान दे सकता है अगर उसके एनर्जी का सही इस्तेमाल किया जाए। मगर इस 10 साल में सिर्फ और सिर्फ यहां के युवाओं को ठगने का काम किया गया है। यहां के युवाओं को सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक समझा गया है और इस परीक्षा को, इस एक परीक्षा को ऐसे लटका के रखा गया है जैसे मैं क्या ही बताऊं इसके बारे में। अभी पूरी कहानी आप लोग को सुनाऊंगा और मैं ये भी जानता हूं कि आप सभी इस कहानी से अनभिज्ञ नहीं होंगे, आप ये कहानी पहले से जान रहे होंगे, लेकिन
आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी ये जिम्मेदारी है कि इस वीडियो को इतने लोगों तक पहुंचाएं कि हर कोई इस कहानी पर वीडियो बनाने के लिए तैयार हो जाए और इस वीडियो के माध्यम से सरकारों की हकीकत को देश की आम जनता तक पहुंचाई जाए, उन लोगों तक पहुंचाई जाए जिन्हें यह सब पता ही नहीं होता है कि सरकार कैसे युवाओं के भविष्य को बर्बाद कर रही है। उन हर लोगों तक, मैंने पहले भी बोला आप लोग को कि यह वीडियो न्यायपालिका में बैठे जजों तक भी पहुंचना चाहिए। यह वीडियो हर एक मंत्री विधायक तक पहुंचना चाहिए, हर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तक पहुंचना चाहिए, यहां तक कि यह वीडियो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को भी देखना चाहिए कि कैसे युवाओं के जिंदगी को बर्बाद किया जा रहा है। शुरू करते हैं कहानी को दोस्तों, मगर आप लोग से अनुरोध करेंगे कि एक बार शेयर करें। अब यह परीक्षा झारखंड में तो इसलिए भी महत्वपूर्ण है दोस्तों, इस परीक्षा के प्रति लोगों का जो रुझान है वो मतलब कोई भी नौकरी छोड़ करके इस नौकरी में लोग आना चाहते हैं, इतना प्यारा नौकरी है ये। इस पर एक कविता भी मैं आप लोग को सुनाऊंगा जो हमारी टीम के ही एक मेंबर के द्वारा तैयार की गई है। इस परीक्षा की पूरी कहानी पर एक कविता भी लिखी गई है, झारखंड की एक ऐसी परीक्षा जिसके कारण ना जाने कितने युवाओं की जवानी को बर्बाद कर दिया गया। शुरू करते हैं। ये कविता का कुछ अंश है जो मैं आगे आपको सुनाऊंगा। पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग जो है इस परीक्षा के बारे में जान लें। इस परीक्षा की जो शुरुआत होती है दोस्तों, इस परीक्षा की जो शुरुआत होती है, इसका नोटिफिकेशन पहली बार जब आता है, यह आता है वर्ष 2016 के शुरुआत में। ठीक है, 2016 के शुरुआत में इसका पहली बार जो है नोटिफिकेशन आता है और उस समय राज्य में रघुवर दास की सरकार होती है। उस सरकार के द्वारा यह नोटिफिकेशन लाया गया था जेएसएससी सीजीएल के नाम से। इसके पहले सचिवालय सहायक के नाम से भर्तियां होती थी, 2014 में भी हुई थी। इस बार पहली बार कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल के नाम से यह वैकेंसी आती है। इस वैकेंसी में ये कुछ पोस्ट होते हैं। ब्लॉक वेलफेयर ऑफिसर के 139 पद, सेक्रेटरीट ऑफिसर के 104 पद, कोऑपरेटिव ऑफिसर के 116 पद, ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर के 84 पद। इन पदों पर 2016 के शुरुआत में एक वैकेंसी आती है जिसकी नोटिफिकेशन 2015 के अंतिम महीने में ही जारी कर दी जाती है। इसका एक परीक्षा भी होता है। उस समय सिस्टम क्या था कि झारखंड में, जो कि हर जगह होता है सचिवालय परीक्षा में, पीटी प्लस मेंस का सिस्टम था। क्या था? पीटी प्लस मेंस का सिस्टम था। तो इसकी पीटी की परीक्षा भी हो जाती है 21 अगस्त 2016 को। 21 अगस्त 2016 को प्रारंभिक परीक्षा इसकी संपन्न हो जाती है। लोग इसके परिणाम का इंतजार करते हैं। इसका परिणाम भी आता है। ठीक है, इस परीक्षा का परिणाम भी आता है और फिर मुख्य परीक्षा की तैयारी में लोग लग जाते हैं। इसी बीच में झारखंड में एक जो झारखंड की नियोजन नीति बनी थी, 13/11 नियोजन नीति, जिसमें 13 जिलों को पूरी तरह से रिजर्व कर दिया गया था। उसी नियोजन नीति के आधार पर यह भी वैकेंसी आई थी। हालांकि वो डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी, डिस्ट्रिक्ट वाइज के लिए वो नियम था, जिलावार भर्तियों के लिए वो नियम था। मगर उस केस से झारखंड की जितनी भी पेंडिंग बहालीज होती है उस समय की, चाहे वो पंचायत सचिव की बहाली हो, चाहे वो हाई स्कूल टीचर की बहाली हो जो पेंडिंग रह जाती है, कई सारी बहाली अटक जाती है क्योंकि मामला, जो नियोजन नीति का मामला है, वो कोर्ट में पहुंच जाता है। वो केस सोनी कुमारी केस, ऐतिहासिक केस, जिस केस के कारण
कोई भी परीक्षा उसके बाद नहीं होती है। हालांकि इसी दरमियान झारखंड में दरोगा की बहाली होती है। इसी दरमियान झारखंड में इंडियन रिजर्व बटालियन की बहाली होती है। इसी दरमियान झारखंड में राजस्व कर्मचारी की बहाली होती है और कुछ हाई स्कूल टीचर, पीजीटी टीचर, ये सारी बहालियां इसी बीच में होती है, इसी 2017 तक। लेकिन जिस जॉब का लोग सबसे ज्यादा इंतजार करते हैं, जिस जॉब के लिए लोग सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, सबसे ज्यादा सपना देखते हैं, वो है जेएसएससी सीजीएल। ये परीक्षा पीटी एग्जाम होती है, रिजल्ट भी आती है, लेकिन मुख्य परीक्षा नहीं होती है। परीक्षा को रद्द कर दिया जाता है। परीक्षा को, इसकी मुख्य परीक्षा को रद्द कर दिया जाता है। बोला जाता है कि फिर से इसका फॉर्म भराएगा, कुछ पद और इसमें ऐड होंगे, देन फिर से इसका फॉर्म भराएगा। ये सोनी कुमारी केस में बहुत सारी वैकेंसी अटक जाती है। अब देखिए कहानी आगे कहां बढ़ती है। ये 2016 से 17 बीतता है, 17 से 18 बीत जाता है। अब वो साल आता है वर्ष 2019। वर्ष 2019 में फिर से ये वैकेंसी आती है। असिस्टेंट ब्यूरो ऑफिसर 362, ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर 223, ब्लॉक वेलफेयर ऑफिसर 139, जोनल इंस्पेक्टर 170, कोऑपरेटिव एक्सटेंशन ऑफिसर, मिला जुला के कई सारे पदों पर यह बहाली आती है वर्ष 2019 में दोबारा। उस समय 2016 में और 2019 में बच्चों से फी ली जाती है 460 रुपया जनरल ओबीसी से और 100 कुछ रुपया जो है वो एसटी एससी से ली जाती है। वो सरकार ले लेती है फीस। ठीक है, फिर क्या होता है? 2019 में बीजेपी की सरकार हार जाती है। 2019 में बीजेपी की सरकार हार जाती है। उसके कई सारे कारण थे। हालांकि उस सरकार में दरोगा की बम्पर बहालियां हुई, उसी सरकार में हाई स्कूल टीचर की बहुत सारी बहालियां हुई, उसी सरकार में पीजीटी टीचर की बहुत सारी बहालियां हुई, उसी सरकार में पंचायत सचिव का वैकेंसी आया मगर वो अटक गया, उसी सरकार में हाई स्कूल के बहुत सारे टीचरों की वैकेंसी अटक गई, उसी सरकार में आईआरबी की नियुक्ति आई, वो ज्वाइनिंग हो गया, उसी सरकार में राजस्व कर्मचारी की भर्ती हुई, उसी सरकार में फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती हुई, उसी सरकार में झारखंड पुलिस की भर्ती हुई। ये सारी भर्तियां हुई, लेकिन अटक गई कौन? कुछ हाई स्कूल शिक्षक की नियुक्ति और कुछ पंचायत सचिव की नियुक्ति। ये दो मुख्य नियुक्तियां हैं जो सोनी कुमार केस के कारण अटक गई। हां, कुछ नियुक्ति और अटकी, जैसे एक्साइज कांस्टेबल और स्पेशल ब्रांच। ये दो कांस्टेबल की वैकेंसी आई थी, एक्साइज कांस्टेबल और स्पेशल ब्रांच का। ये दोनों वैकेंसी बस आई, इसकी परीक्षा भी हुई, लेकिन इसमें दौड़ हुआ नहीं। मैं सीजीएल के साथ उसकी भी बात कर रहा हूं। सीजीएल के साथ जो दो और परीक्षाएं अटकी परीक्षा होने के बाद, वो है एक्साइज कांस्टेबल और दूसरा है स्पेशल ब्रांच। मैं ये सारी जो कहानी मैं बता रहा हूं, मैं मेरे आंखों के सामने देखा हुआ, एक एक चीज को महसूस किया हूं। चूंकि मैं 2015 से पढ़ा रहा हूं दोस्तों, 2015 से इस फील्ड में पढ़ा रहा हूं और ये झारखंड के बच्चों को पढ़ा रहा हूं, तो मुझे ये एक एक चीज का पता है। मुझे हर कुछ पता है, कब कौन सी बहाली आई थी, कौन सी बहाली अटक गई, कौन सी। ये मुझे कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं एक एक चीज को देख रहा हूं, एक एक चीज को देखता आ रहा हूं कि कैसे एक्साइज कांस्टेबल की नियुक्ति के लिए लोग मेहनत किए, अच्छा नंबर लेकर के आए, परीक्षा दिए, लेकिन रिजल्ट नहीं आया। स्पेशल ब्रांच का परीक्षा दिए, हम भी तैयारी करवाए थे उस समय, बहुत अच्छा नंबर लोग लेकर के आ रहे थे, लेकिन उसका रिजल्ट आज तक नहीं आया। 2019 के अंतिम में सरकार बदल गई, बन गई झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी के गठबंधन की सरकार झारखंड में। जब यह सरकार बदली दोस्तों, तो इस सरकार में के बदलने के बाद
2019 में सरकार बनी, 2020 में पूरे विश्व में कोविड महासंकट आया। हालांकि कोविड संकट के दौरान बहुत सारे राज्यों में वैकेंसी तो निकल रही थी, परीक्षाएं भले ना हो रही थी, लेकिन झारखंड में क्या हुआ कि झारखंड में वैकेंसी भी नहीं आने लगा। पूरी तरह से वैकेंसी को बंद कर दिया गया, क्योंकि सरकार ने एक ही बहाना दिया कि कोविड चल रहा है, हम कोई नियुक्ति नहीं देने वाले हैं। नियुक्ति नहीं देने, कोई वैकेंसी भी नहीं निकालने वाले। जबकि पड़ोसी राज्यों में नियुक्तियां आ रही थी, भले परीक्षाएं उस समय तुरंत नहीं हो रही थी, लेकिन नियुक्ति आ रही थी, मतलब वैकेंसी आ रही थी। अब ये दोबारा ये नोटिफिकेशन 2020 का लोग पूरा इंतजार किए, 2020 पूरा बीत गया, जबकि 2020 में तो कोविड के बाद लॉकडाउन खत्म हो गया था, नहीं हुआ कुछ। 2021 भी पूरा बीत गया, 2021 भी पूरा का पूरा बीत गया, कोई सीजीएल के बारे में कोई अता पता नहीं, कांस्टेबल के बारे में कोई अता पता नहीं। फिर सरकार एक नई नियोजन नीति लेके आती है, झारखंड की सरकार एक नई नियोजन नीति लेके आती है, जिसमें कहती है कि वैसे अभ्यर्थी जो 10वीं 12वीं झारखंड से किए हैं, देखिए सरकार कहां पे फंसती है, 10th और 12th अगर कोई झारखंड से किया है तभी वो झारखंड में होने वाली ग्रुप सी और ग्रुप डी की नौकरियों में अप्लाई कर सकता है, मगर ये कंडीशन ओनली जनरल वालों के लिए है। ये वाला जो कंडीशन है, 10वीं 12वीं झारखंड से करोगे तभी आपको फॉर्म भरने का मौका मिलेगा, ऐसी नियमावली सरकार लेके आती है। लेकिन यह नियमावली किसके लिए? सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए नहीं, एसटी एससी के लिए नहीं, ईडब्ल्यूएस के लिए नहीं। बात समझ रहे हैं ना? अब आप खुद सोच के देखो कि उस नियोजन नीति में अगर कोई ओबीसी का बंदा है या ओबीसी क्रीमी लेयर का बंदा है, ठीक है, जिसको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलता है, क्रीमी लेयर का बंदा अगर कोई, एक भाई झारखंड से बोर्ड दिया है, एक भाई बाहर पढ़ा है, एक भाई फॉर्म भर सकता है, दूसरा भाई फॉर्म नहीं भर सकता है। जनरल कैटेगरी का कोई बंदा है, एक भाई मान लीजिए कि झारखंड से 10-12 दिया है, उसके पिताजी का नौकरी किसी दूसरे राज्य में था, एक भाई उसका पिताजी के साथ रहते हुए उधर ही से 10-12 कर लिया, तो वहीं से 10-12 किया तो वो फॉर्म नहीं भर सकता है। आप खुद सोच के देखिएगा, एक भाई फॉर्म भर सकता है और दूसरा भाई झारखंड से फॉर्म नहीं भर सकता अगर वो बाहर से मैट्रिक इंटर किया है। कुछ इस तरह की जानबूझ करके नियुक्ति नियमावली लाई गई, जिसको कोर्ट में चुनौती दिया गया। हां, और इसी नियुक्ति नियमावली के आधार पर 2022 में फिर से जेएसएससी सीजीएल की वैकेंसी आती है, तीसरी बार। 2016 में पहली बार, 2019 में दूसरी बार और 2022 में तीसरी बार। 2022 में तीसरी बार वैकेंसी आती है, उसी आधार पर कि 10वीं 12वीं जो झारखंड से करेगा तो वही लोग फॉर्म भर पाएगा। भाई, आपकी नियोजन नीति अगर झारखंड, अगर वहां पर एक शब्द जोड़ देते कि अगर वो स्थानीय रहेगा तो कहीं से भी करेगा। अगर झारखंड का बंदा है, कहीं से भी 10-12 पढ़ लिया, मान लीजिए बहुत सारे बच्चे नहीं 8-9 से कोटा में एडमिशन ले लेते हैं, 8-9 से ही कोटा में एडमिशन ले लेते हैं, तो क्या वो झारखंडी नहीं है? सोचिएगा। ऐसी नियमावली लाई गई, जानबूझ के लाई गई, जिस नियमावली को कोर्ट में चैलेंज करके कोर्ट में गिराया जा सकता था, यह नियमावली आती है। इसके बाद क्या होता है? उसके बाद क्या होता है भाई? सोचिए, सोचिए ध्यान से। आप सभी पढ़े लिखे हैं, इसीलिए आपको बता रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को जागरूक कर सकते हैं कि कैसे सरकारें ठगती है बच्चों को। आप लोगों को जागरूक कर सकते हैं। आप सभी समझदार हैं, इसलिए आपको एक एक चीज की जानकारी होनी चाहिए। आप गुमराह ना रहें। आप झूठी बातें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी से आप लोग जो ज्ञान प्राप्त करते हैं,
आप रियल ज्ञान प्राप्त करें। वो सब फेसबुक यूनिवर्सिटी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में फेक न्यूज भरे पड़े होते हैं। सरकार बार बार चिल्ला रही थी कि हम राज्य के लिए लाए थे। भाई राज्य के लिए लाया था, एक भाई अगर फॉर्म भर सकता है, दूसरा भाई फॉर्म क्यों नहीं भर सकता? अगर वो बाहर से पढ़ा है तो 10-12 बाहर से पढ़ा है, ठीक है भाई, आपने नियमावली लाई, संवैधानिक नियमावली लाना चाहिए ना। कोर्ट में इस नियमावली को चुनौती दी गई। अब चुनौती कौन दिया इससे मतलब नहीं है, अगर असंवैधानिक रहेगा तभी तो रद्द होगा ना। 2022 में नियुक्ति आई। इस बार ये नियुक्ति जो आती है दोस्तों, इसकी डिटेल मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। फॉर्म भराने का डेट था ये दोबारा 2022 में आई थी, वो है, अच्छा ये 23 वाली है, एक सेकेंड, वो 2022 के जनवरी में ही आ गई थी। मैं आपको बता दे रहा हूं, 2022 के जनवरी में ही वो नोटिफिकेशन आ जाता है। परीक्षा के लिए कई बार डेट निकलते हैं, कोर्ट में केस भी चल रहा होता है, हाई कोर्ट में, और उसी दौरान एग्जाम जिस समय होने वाला था, उसी दौरान हाई कोर्ट का डिसीजन आ जाता है कि यह नियमावली असंवैधानिक है, इसे तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है और इस नियमावली के आधार पर कोई भी परीक्षा नहीं ली जा सकती है। इस नियमावली के आधार पर कोई भी परीक्षा नहीं ली जा सकती, ऐसा हाई कोर्ट, झारखंड हाई कोर्ट ने निर्देश दिया। अब क्या हुआ, कहानी यहां पे समझिए। 2022 का वो दिसंबर महीना था। उस 2022 के दिसंबर महीना में जब हाई कोर्ट ने इस नियुक्ति नियमावली को रद्द किया, सरकार के पास फिर कोई जवाब नहीं था। सरकार विपक्ष को कोस रही थी और सरकार इस नियमावली को चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट भी जाने वाली थी, जहां से साफ था कि वहां से भी उसको हार ही नसीब होती। हाई कोर्ट में उसको जिस तरह से फटकार मिली, सुप्रीम कोर्ट से भी निश्चित था उसमें हार होता, लेकिन सरकार जानबूझ के सुप्रीम कोर्ट जाना चाह रही थी ताकि कुछ महीना और नहीं देना पड़े नौकरी, कुछ महीना और नौकरी नहीं देना पड़े बच्चों को। फिर छात्रों ने एक बड़ा सा आंदोलन किया, विधानसभा का घेराव किया। वो आप लोग को याद होगा, दिसंबर 2022 में वो बड़ा आंदोलन जिसमें 20 से 25 हजार छात्र विधानसभा को घेरने आए थे, और उसके बाद सरकार ने निर्णय को पीछे लिया, सुप्रीम कोर्ट में जाने के निर्णय को, और उन्होंने कहा कि 1 महीना के अंदर हम लोग नियमावली दूसरा लेके आएंगे, नियमावली में संशोधन करेंगे। उसके बाद नियमावली बनती है कि हम जो 10-12 का बाउंडेशन रखे हैं उसको पूरी तरह से खत्म करते हैं। अब कोई भी फॉर्म को भर सकता है, मतलब पूरा ऑल इंडिया जो नियमावली होती है, ऑल इंडिया एग्जाम में सेम वैसी नियमावली को यहां पर लाया जाता है। लगभग 2 से 3 महीना का उसमें भी इंतजार कराया जाता है। बोला गया था जनवरी में नियमावली लाएंगे, लेकिन मार्च अप्रैल में वो नियमावली आती है। 3-4 महीना फिर से टाला जाता है। फिर नोटिफिकेशन आता है, ये चौथी बार ये नोटिफिकेशन आता है जून 2023 में, ठीक है। चूंकि दिसंबर 2022 तो बीत गया, आंदोलन किए, नियमावली अब 2023 के अप्रैल मई तक आते आते नियमावली आता है। देन जून में इसका फिर से फॉर्म आता है, चौथी बार। 2016 में पहली बार, 2019 में दूसरी बार, 2022 में तीसरी बार और 2023 में चौथी बार। सिर्फ फॉर्म भर रहा है, बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, कैंसिल हो रहा है, फॉर्म भर रहे हैं, कैंसिल हो रहा है, फॉर्म भर रहे हैं, कैंसिल हो रहा है। यही चल रहा 2015-16 से, इस सीजीएल में यही चल रहा है। 2015-16 से लोग फॉर्म भर रहे हैं, कैंसिल हो रहा है, फॉर्म भर रहे हैं। भाई मैं क्या बताऊं आप लोगों को, इस नौकरी को पाने के लिए ना, इस नौकरी में जब जब भी परीक्षा आई है ना, लोग दूसरे नौकरी वाले लोग छुट्टियां ले लेकर के परीक्षा की तैयारी करने के लिए आते हैं। इस परीक्षा को देने के लिए ना देश भर में झारखंड के रहने वाले हजारों छात्र कितनी बार ट्रेन का टिकट कटवा चुके हैं। उसका क्या पैसा देगी सरकार?
उसके 1 रुपया का हिसाब सरकार देगी। कितनी बार इस परीक्षा को देने के लिए लोग, बच्चे पूरे देश के कोने कोने से आए, इस राज्य के बच्चे, उनके हजारों रुपए खर्च हुए। उस पैसा का कोई हिसाब सरकार देगी? वो पैसा जो बर्बाद किया गया बच्चों का, कोई जवाब नहीं होगा इसका, कोई जवाब नहीं होगा। उन बच्चों के दर्द को समझने वाला कोई नहीं है। ये हुक्म, ये जो कुर्सी पे बैठे लोग हैं ना, ये बिल्कुल असंवेदनशील है। अभी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, आदर्श आचार संहिता लगा हुआ है। इस मौके पर मैं ये बातें कर रहा हूं ऑनलाइन, क्योंकि मुझे ऑफलाइन ये बातें करने की उतनी इजाजत नहीं है। तो साथियों, ये 2023 में ये दोबारा से फॉर्म आया। 2023 में दिसंबर में ये परीक्षा होने वाली थी, कैंसिल। 2023 के दिसंबर में ये परीक्षा पहले होने वाली थी, एग्जाम डेट एक्सपेक्टेड था, दिसंबर में परीक्षा नहीं हो पाई। जब दिसंबर में परीक्षा नहीं हुई, फिर से एक आंदोलन होता है, जेएसएससी कार्यालय का घेराव। और उस कार्यालय घेराव में जब युवाओं का दबाव पड़ता है, तब सरकार आनन फानन में निर्णय लेती है कि हां, हम परीक्षा जनवरी में लेंगे। 28 जनवरी 2024 को और 4 फरवरी 2024 को यह परीक्षा हो जाएगी, ऐसा जेएसएससी ने बच्चों को आश्वासन दिया। फिर से बच्चे लग गए पढ़ने में कि अब तो हो ही जाएगा भाई, अब तो इतना दिन हो गया, अब तो हो ही जाएगा, अब तो नहीं टलना चाहिए। 28 जनवरी 2024 और 4 फरवरी 2024 के लिए बच्चे कहां कहां से, रेलवे में जो नौकरी करने वाले, बैंक में नौकरी करने वाले, अदर स्टेट में प्राइवेट नौकरी करने वाले बच्चे, सभी इस परीक्षा की टेस्ट सीरीज को करने के लिए, अंतिम समय में रिवीजन करने के लिए कहां कहां से आ गए। उसमें भी पैसे खर्च हुए लोगों के। 2024 में 28 जनवरी को लोग कहां कहां से, पूरे देश के कोने कोने से टिकट लेकर के राज्य के अलग अलग जगहों में जो सेंटर पड़े थे वहां पे जाते हैं। और परीक्षा होते होते, चूंकि ये परीक्षा 6 घंटे की है, डायरेक्ट मेंस की परीक्षा है। मैंने ये बताना भूल गया आप लोगों को कि पहले पीटी प्लस मेंस था, फिर उसको पीटी को हटा दिया गया कि मेंस हम डायरेक्ट लेंगे, जल्दी नौकरी देंगे। देखो 4 साल बीत गया, 4 साल खत्म हो गया, मेंस लेंगे ताकि जल्दी नौकरी देंगे बच्चों को। 4 साल में नहीं दे पाए लोग। 28 जनवरी की परीक्षा के दोपहर में भी लोगों को पता चल जाता है कि पेपर लीक हो गया है, बाजारों में पेपर लीक हो गया है। अब आप खुद सोच के देखो, शाम आते आते परीक्षा दे के बच्चे अपने अपने ट्रेनों में, अपने अपने बसों में, अपने अपने घर लौटे नहीं थे कि लोगों को इस बात की खबर आ गई कि आज की परीक्षा का पेपर लीक हो गया है। ये क्या है? ये परीक्षा लीक, ये कैसे इतना परीक्षा लीक होता है? ये पानी है कि क्या है? ये परीक्षा है? इतना तो पानी भी लीक नहीं होता पाइपों से जितना यहां परीक्षाएं लीक होती है। 2024 के जनवरी, 28 जनवरी के बाद फिर से एक प्रोटेस्ट होता है कि भाई जब पेपर लीक हो गया तो फिर 4 तारीख को आप एग्जाम कैसे लेने जा रहे हैं? लोग कसमकस की स्थिति में, सर 4 को एग्जाम होगा या नहीं होगा? 28 वाला परीक्षा तो रद्द हो गया, ये लीक हो गया है। और लीक का खबर सुबह आता तो एक टाइम का पेपर को मात्र रद्द किया जाता है। एक टाइम का पेपर को, समझे? एक पेपर को केवल रद्द किया जाता है। सोचिए, फिर से एक आंदोलन, फिर से जेएसएससी का घेराव कि पहले तो परीक्षा को रोको, 4 तारीख का परीक्षा, क्योंकि परीक्षा का पेपर तो लीक हो चुका है भाई। परीक्षा का पेपर लीक हो चुका है तो आप 4 तारीख को परीक्षा किस आधार पर लेने जा रहे हैं?
परीक्षा हो जाती, उसी तरह परीक्षा हो जाती, लेकिन नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि छात्रों ने दबाव बनाया, आंदोलन किया कि पेपर लीक हो गया है। जब 28 तारीख का परीक्षा का पेपर लीक हो गया है तो 4 तारीख का कौन गारंटी है? बताइए, कौन गारंटी है 4 तारीख का? तो इस आधार पर परीक्षा को रद्द कर दिया जाता है। बहुत सारे बच्चे यहां भी जुड़े होंगे, बहुत हम लोग पे आरोप लगाते हैं कि सर आप लोग रद्द करवाते हैं। भाई रद्द हम नहीं करवाते, वैसी परीक्षा दे करके भी आपका सिलेक्शन नहीं होना था, वैसी परीक्षा दे करके भी आपका सिलेक्शन नहीं होना था, तो फिर आप लोग हम लोगों पर क्यों लांछन लगाते हो हर चीज का? हम लोग रद्द कभी नहीं चाहते, हम लोग चाहते परीक्षाएं हो, लोग रिजल्ट क्लियर करे और अगले बच्चों का, जो नए बच्चे हैं उनको पढ़ाने का हमें मौका मिले। हम भी बोर हो चुके हैं भाई, एक ही बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते, एक ही बच्चों को टेस्ट सीरीज कराते कराते। शायद आप अपने साइड से केवल सोचते हैं, शायद आपको हमारे फीलिंग्स समझ में नहीं आते होंगे, शायद इसलिए आप लोग आरोप लगाते हैं। लेकिन सच यही है दोस्तों कि हम लोग भी बहुत मजबूर हैं, हम लोग भी मजबूर हैं। हम लोग भी, एक तरफ से आपका दबाव है, एक तरफ से आप सुनाते हैं, दूसरी तरफ से हमें भी धमकियां मिलती है। परीक्षा फाइनली रद्द हो जाता है, जनवरी वाला, फिर से फरवरी बीत गया है, मार्च महीना बीत गया है, अप्रैल महीना आ चुका है, अभी तक परीक्षा का कोई अता पता नहीं है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है, सरकार के पास बहाना है कि भी आचार संहिता में हम परीक्षा नहीं लेंगे, हालांकि परीक्षा वो ले सकती है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के नियम के अनुसार जो नोटिफिकेशन पहले आया है वो ऐसे नोटिफिकेशन की परीक्षा लेने में उसे कोई बाधा नहीं है, वो परीक्षा ले सकती है, मगर वो परीक्षा अभी तक नहीं ले रही है। क्यों नहीं ले रही है ये वो ही जाने, क्यों नहीं ले रही वही, क्योंकि इस परीक्षा को वैकेंसी निकलवा, नियोजन नीति के लिए आंदोलन, गलत नियोजन नीति को रद्द करवाने के लिए आंदोलन, नियोजन नीति को लाने के लिए आंदोलन, ट्विटर कैंपेन, फिर वैकेंसी लाने के लिए ट्विटर कैंपेन, आंदोलन, फिर वैकेंसी आया तो परीक्षा लेने के लिए आंदोलन, फिर परीक्षा में पेपर लीक हुआ तो पेपर को रद्द करने के लिए आंदोलन। अरे भाई बच्चे पढ़े कि केवल आंदोलनकारी बने? फाइनली लाइव है, हम लाइव क्लास में, हम थोड़ी देर में करते हैं। तो अब बताइए दोस्तों कि क्या किया जाए, क्या किया जाए इसमें? जब गलत लोगों को, गलत नीति निर्माताओं को जब आप कुर्सी पर बैठाते हैं तो कुछ ऐसा ही होता है। मैं क्लियर बोलता हूं, मुझे इस बात का डर नहीं है। गलत, अब कौन इसको पूरी कहानी को सुनने के बाद, इस पूरी कहानी को सुनने के बाद आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे कि ये सरकार की नाकामी है या सरकार की साजिश है? तीसरा क्या, सरकार में, इसमें सरकार पर दया करने वाली कौन सी बात है इसमें? या तो सरकार नाकाम है, निकम्मी है, एक परीक्षा लेने के काबिल नहीं है, या तो सरकार की नीयत ही खराब है बच्चों के प्रति। तो मैं चाहूंगा दोस्तों इस वीडियो को आप लोग, रियलिटी अगर आप चाहते हैं ना कि परीक्षा प्रणाली में, इस पेपर लीक धांधली प्रणाली जो चल रही है इसमें सुधार हो, तो इस तरह के वीडियोस को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। क्योंकि ऐसे वीडियोस अगर ज्यादा लोगों तक पहुंचेंगे, जब पब्लिक ऐसे वीडियो देखेंगे, ऐसे वीडियोस अगर वायरल होंगे, तो जो सत्ता में बैठे हुए नेता लोग हैं ना, उनको एक डर आएगा कि किस मुंह से हम वोट मांगने जाएंगे, उन युवाओं से किस मुंह से, किस वादे से इस बार हम वोट मांगने जाएंगे। ये डर पैदा होगा उनके अंदर
मगर आप लोग शायद वीडियो शेयर भी ना करो, क्योंकि वीडियो देख लिए, आप लोग को मजा आ गया, आप लोग को शायद यही सुनना था, कहानी सुन लिए, उसके बाद चुपचाप बैठ जाइएगा, फिर कुछ नहीं होगा। तो इस वीडियो में मैंने आप लोग को बताने का प्रयास किया दोस्तों कि जेएसएससी सीजीएल एक झारखंड के लिए कलंक बन चुका है। ये झारखंड के इस परीक्षा इतिहास में सबसे बड़ा कलंक बन चुका है, क्योंकि 2015 के अंतिम में या 16 के शुरुआत में मान लीजिए 2016, 2017, 2018, 2019, 20, 21, 22, 23, 24 आ गया। 9 साल, 9वां साल प्रवेश कर गए। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 9वें साल में प्रवेश होने के बावजूद भी ये एक परीक्षा झारखंड में नहीं हो पाई है। आप लोग देख रहे हो ना वीडियो को, आप लोग समझ रहे हो ना चीजों को। कौन दोषी है आप खुद फैसला कीजिएगा। और मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मुझे इस बात का डर नहीं कि वीडियो कोई भी देख ले। इस वीडियो को जितना हो सके फैला दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके फैला दीजिए, क्योंकि ये वीडियो फैलेगा तो इसका कुछ ना कुछ प्रभाव लोगों पे जरूर पड़ेगा। मैं आग्रह करता हूं आपसे, ये आपके लिए है, मेरा इसमें कोई फायदा नहीं है, जबकि हमारे लिए ये खतरा ही है। मैं वीडियो बहुत दिनों से बनाना चाह रहा था मगर नहीं बना पा रहा था किसी कारण से, मगर मैं आज इस मुद्दे पर बोला हूं दोस्तों, तो आप लोगों के भरोसे बोला हूं कि आप लोग हमारे साथ खड़ा रहेंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये सीजीएल परीक्षा पे जल्द से जल्द निर्णय हो। और हर व्यक्ति से कहूंगा, भाई 300 लोग देख रहे हो ना अभी, आप लोग क्या छोटे छोटे रील्स नहीं बना सकते हो? केवल टीचर्स को गाली देने से, टीचर्स पे आरोप लगाने से काम होगा क्या? आप छोटे छोटे वीडियो रील आप अपने फेसबुक, अपने इंस्टाग्राम, अपने व्हाट्सएप स्टेटस में आप अपने वीडियो बना के शेयर नहीं कर सकते हो? सवाल से सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते हो क्या कि जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा कब होगी, जल्दी से जवाब दीजिए। वायरल करो ना यार, तुम लोग के पास क्राउड है यार। आप लोग लाखों की संख्या में, हर बच्चा अगर अपने अपने फेसबुक में ये एक लाइन का वीडियो डालेगा कि जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा कब होगी, झारखंड सरकार बताए। 9 साल से परीक्षा नहीं हुई, झारखंड सरकार बताए। एक छोटा सा क्लिप बना बना के शेयर करो ना आप लोग, जवाब मिलेगा आपको। सिर्फ टीचर के वीडियो बना देने से कुछ नहीं होगा भाई। हमारे वीडियोस केवल आप देखोगे, आप शायद शेयर भी नहीं करोगे। मैंने बोला था ना आप लोगों को, इस वीडियो को हर विधायक, हर मंत्री, मुख्यमंत्री, न्यायालय के लोग, राज्यपाल, केंद्र के मंत्री, केंद्र के एमपी, एमएलए, केंद्र के एमपी, राज्यसभा, लोकसभा जितने हैं सब तक पहुंचाने का प्रयास करो आप। फिर देखो क्या होता है, फिर देखो क्या होता है। रिजल्ट का इंतजार करते फिर क्या होता है इसका परिणाम। अब मैं आप लोगों को एक कविता सुनाना चाहूंगा, जो हमारे टीम के ही एक सदस्य, हमारे यहां इंग्लिश के जो टीचर हैं पवन सर के द्वारा लिखा गया है। इस कविता को आप लोग सुनिए, और इस कविता को सुनने से आपको महसूस होगा कि कैसे ये कविता में पूरी फीलिंग है जेएसएससी सीजीएल के अभ्यर्थियों की, और झारखंड में परीक्षा, जो भी परीक्षाएं हो रही है, उसकी फीलिंग इस कविता में आपको दिखाई पड़ेगी। घर पहुंचने से पहले पेपर हो जाता लीक है, बाकी बात सब झारखंड में ठीक है। पूरी सेंटेंस को ध्यान से सुनिएगा। घर पहुंचने से पहले पेपर हो जाता लीक है, बाकी बात सब झारखंड में ठीक है। जेपीएससी जेएसएससी का पेपर अंदर ही अंदर हो जाता फिट है, बाकी सब यहां पर ठीक है। लड़का माड़ भात खाकर भी पढ़ाई में कमिटेड है, सरकार भी अपने काम में ईडी सीबीआई को लेकर के डेडिकेटेड है। क्या कहें, सरकारी वैकेंसी भी यहां बड़ा लिमिटेड है,
क्या कहें, सरकारी वैकेंसी भी यहां बड़ा यहां लिमिट है। एक सीट का एक सीट का बेटा नौकरी करे, ये पापा का सोच है, पर यहां तो हर वैकेंसी में कुछ ना कुछ खोच है। लड़का भी सरकारी नौकरी के लिए डीड है, बाकी बात यहां सब कुछ ठीक है। पापा को चेकअप पर ले जाना भी एक नीड है, अपनी भी शादी होगी एक ख्वाब टाल देना फिलहाल ठीक है। पड़ोसियों के ताने को भी अब सैल्यूट है, ये नौकरी तो बड़ा ही क्यूट है, बाकी सब तो झारखंड में ठीक है। चुनाव में हर पार्टी कर रहा है रोजगार और नौकरी का वादा, थोड़ा सोच समझकर वोट दीजिएगा चाचा और दादा। झारखंड में हर तरफ मची है लूट, राजनीति बिल्कुल बन गया है धंधा। नेता जनता को बना रहा है उल्लू और अंधा। बहन की शादी बहुत ही नजदीक है, बाकी सब झारखंड में ठीक है। घर पहुंचने से पहले पेपर हो जाता लीक है, फिर भी अधिकारी इतना काहे ढीठ है। तो ये कविता उन युवाओं के, झारखंड में सीजीएल की परीक्षा की तैयारी करने वाले उन छात्रों के फीलिंग को इस कविता में समाहित किया गया है। ये कविता हमारी टीम के ही एक सदस्य पवन सर के द्वारा लिखा गया है। बाकी पूरी कहानी आप लोग तो पहले से जानते हो। मैं चाहूंगा इस कहानी को आप लोगों तक पहुंचाएं और लोगों तक पहुंचाएं, जो नहीं जानते हैं उन तक भी पहुंचाएं। बाकी इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, वीडियो को यहीं पर हम लोग खत्म करेंगे। बाकी आप लोग समझदार हैं, आप लोग खुद से निर्णय लीजिएगा कि कैसे किया जाए। मैं आप लोगों से यही अनुरोध करूंगा कि आवाज उठाना सीखिए। आवाज उठाने के कई तरीके होते हैं। आवाज उठाने का मतलब आपके पास सोशल मीडिया जैसा हथियार है, उस सोशल मीडिया का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आप लाखों की संख्या में ट्वीट कर सकते हैं, आप लाखों की संख्या में वीडियो बना करके सरकार से सवाल पूछ सकते हैं। जब चीजें वायरल होती है ना, तो हर कोई एक्टिव हो जाता है, मीडिया, विपक्ष, सबको मुद्दे मिल जाते हैं। तो ट्रेंड कराना आपके बस में दोस्तों, क्योंकि आपकी संख्या लाखों में है। आप अगर चाहोगे, कल अगर आप लोग ये वीडियो जितने भी लोग देख रहे हो, कल अगर चाहोगे 5 से 10 हजार लोग 1 मिनट का एक रील बनाओ और सरकार से डायरेक्ट ये सवाल पूछो कि 9 साल हो गए, जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा कब होगी? क्या ये पेपर लीक रुकेगा? इस तरह के वीडियोज आप बना करके पोस्ट करो। क्या दिक्कत है ये करने में? आपके कोई खर्च होंगे क्या? सोशल मीडिया तो चलाते ही हो ना। अब खुद सवाल पूछो, ये वीडियोज आपके वायरल होंगे, हर कोई देखेगा। ये वीडियो हर कोई डाल रहा है, हर कोई देख रहा है, हर लड़का ऐसा वीडियो डाल रहा है। जब ये चीजें फैलेगी तो कुछ ना कुछ असर जरूर होगा दोस्तों। आप लोगों से ये हम अनुरोध करेंगे, गुजारिश करेंगे। और आज के वीडियो अगर आप लोगों को लगा हो कि इससे कुछ ना कुछ लोगों को इफेक्ट पड़ेगा, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, हर व्यक्ति तक पहुंचाइए जिसके बारे में मैंने आज के इस वीडियो में चर्चा किया है। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।